28 घंटों 5 रुपए राउंड ऑफ करके 40 रुपए। क्या? माफ कीजिए मास्टर, मैं बहुत जल्दी में निकली थी, वॉलेट भूल गई। क्या मैं बाद में दे सकती? तुम्हारी तो ड्रेसिंग तो अच्छी है, केवल कुछ रुपए का काम तुम्हारे पास नहीं है। क्या मैं मूर्ख हूँ? पैसे नहीं है, फोन से स्कैन नहीं कर सकती? अरे फोन भी भूल गई। ये मेरा विद्यार्थी कार्ड है, ये मैं आपके पास रख देती हूँ। मैं पैसे लेने जा रही हूँ, फिर लौट कर ले जाऊंगी। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तुम्हारा ये कार्ड पैंट साफ करने में भी कठोर है। पैसे नहीं दे सकती तो आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। राजकुमारी को नमस्ते। राजकुमारी? कमीने की नजर, तुम्हारे सामने देश की सबसे अमीर बेटी है। क्या तुम्हें लगता है वो कुछ रुपए का कर्जा लेगी? विक्रम सिंह, बाहर आओ। प्यारी बेटी, क्या आश्चर्य हुआ? क्या ये अप्रत्याशित था? अरे हंसो मत, मैंने तुम्हें बताया था मेरे पीछे मत आओ, फिर भी आ गए। पापा तो तुम्हें फोन लाने आया है। मेरी प्यारी बेटी को सब कुछ भूल जाती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, कैसे चिंतित नहीं हो सकता। पापा के साथ घर चलो। नहीं, मैं यहाँ रहती हूँ कोचिंग के शेयर घर में, क्योंकि यहाँ अच्छा पढ़ाई का माहौल है और मुझे एक दोस्त मिला है जो मेरी पहचान नहीं जानता। अरे जल्दी जाओ, वरना मेरे दोस्त देख लेंगे। मुझे नहीं पता कैसे समझाऊंगी। ठीक है, पापा समझ गया। अलग रह रही हो, खुद को कष्ट मत देना। ये घरेलू सामान है, कपड़े और बैग भी है। किसी चीज की कमी हो तो पापा को बताना। ठीक है। शाम को पापा ले जाएंगे। आज माँ की पुण्यतिथि है, साथ में रहेंगे। हाँ। प्यारी, समय पर खाना खाओ, थको मत। ठीक है। फिर आओगे ना? इस महीने का बिजली बिल पिछले महीने से 100 रुपए ज्यादा क्यों? ये आर्या की वजह से है। हर दिन इलेक्ट्रिक चीजें चालू छोड़ देती है, जिससे सबको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। हाँ, आर्या के आने के बाद बिजली बिल काफी बढ़ गया है। फोन नहीं उठाने से बच नहीं सकती, पैसे तो वो ही देगी। तुम ही तो रोज एयर कंडीशनर और लाइट चलाते हो, आर्या को कैसे दोष दे सकते हो? क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हारी वजह से इस महीने का बिजली बिल 100 रुपए ज्यादा है। तुम्हें ये देना चाहिए। ये पैसे तुम्हें देने चाहिए। आर्या क्यों दे? तो भी सबको बराबर देना चाहिए। बस मैंने फोन घर पर छोड़ दिया था, फोन नहीं उठा सका। मैं दे दूंगी। ट्रांसफर कर दिया। तुम्हें ही देना था। आर्या, तुम जितना झुकोगी वो तुम्हें उतना ही मजाक बनाएंगे। कोई बात नहीं, हम सब एग्जाम के लिए यहाँ रह रहे हैं। छोटी बातों पर मत लड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें तो पैसे नहीं है तो इतने कपड़े कहाँ से लाई, और वो भी ब्रांडेड? क्या ये नकली है? माया शर्मा, तुम्हें तो आर्या के कपड़े नकली थे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्नेहा क्यों चिल्ला रही हो? सब रूममेट है, कपड़ा उधार देने में क्या है? क्यों इतनी कंजूस हो? अरे चलो स्नेहा, सिर्फ कपड़ा है, वो पसंद कर दी है तो पहन ले। स्नेहा, तुम्हें आर्या से सीख लेना चाहिए। कितनी उदार है वो, तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हारा बिस्किट खा लिया तो सप्ताह भर तक याद करती है।
आर्या, तुम्हें वो नहीं पता, तुम जितना अच्छा व्यवहार करोगी वो उतना ही तुम्हें परेशान करेंगे। अरे मत गुस्सा करो, वैसे मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया है। लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक, ये तुम्हारे लिए पसंद है? पसंद है, तुम्हारा दिया है तो मुझे सब पसंद है। मुझे ये लिपस्टिक पसंद है। ये लिपस्टिक मुझे पसंद है। स्नेहा तो बस गांव की गवार है, ये लिपस्टिक उसे देना क्या सिर्फ बर्बादी है? माया शर्मा, ये आर्या ने मुझे दिया था, तुम्हें कौन सा अधिकार है? स्नेहा, तुम्हें मेकअप भी नहीं आता, ये लिपस्टिक तुम्हें देना व्यर्थ, माया को देना ही बेहतर है। ये रंग तो गहरा लगाना ही चाहिए। आर्या, मैं तुम्हारी स्वाद बढ़ाने में मदद करती हूँ, ये लिपस्टिक मुझे देने के लिए ही लाया है। उसकी परवाह मत कर स्नेहा, मैं तुम्हें बेहतर का ला दूंगी। देखो ये है स्टाइल, तुम्हारी तरह गवारों को स्वाद का कोई पता नहीं। ये तो सुगंधा ब्रांड का नया लिमिटेड स्टॉक बैग है। आर्या, क्या ये बैग भी नकली है? हाँ। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, तुम एक छात्र हो, इतना शान शौकती मत बनो। अगर हम जैसे लोगों ने, अगर हमारी तरह की लड़कियों ने पता लगा लिया तो शर्मिंदगी होगी। इस बैग में कोड है, स्कैन करके पता चल जाएगा कि असली है या नहीं। आर्या, मैं अभी तुम्हें उधार कहने वाली थी, पर ये बैग सच में नकली है। आज तो कोई बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। ये बैग असली है। ये बैग लेने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। आर्या, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो हमारे साथ क्यों रह रही हो? या फिर किसी बूढ़े से रखी गई हो? क्या तुम्हें कोई बूढ़ा पैसे देकर रख रहा है? चलो भूल जाओ, काफी मुश्किल से मिला है। अपनी पहचान छिपाने का स्थान शांति से पढ़ाई करें, ऐसे लोगों से झगड़ा करने की जरूरत नहीं। मैं तो बस खिल्ली में बोली, पर ये सच भी हो गया। तुम्हें बूढ़ा पैसे देकर रख रहा है। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे खरीद पाई इतनी महंगी चीजें। तुम्हें पोस्ट ग्रेड सपने के लिए नहीं, किसी बूढ़े की विशेष जरूरतों के लिए। मैंने सुना है कुछ बूढ़े लोग कॉलेज की लड़कियों को पसंद करते हैं, और साथ ही पढ़ाई जितनी ज्यादा होगी पैसे भी उतने ही ज्यादा। आर्या, दूसरे पढ़ते हैं देश के लिए, तुम पढ़ती हो बूढ़े को खुश करने के लिए। और साथ ही ये सुगंधा का सीमित संस्करण है। वो बूढ़ा तुम्हें इतना पैसा देता है, तुम्हें उसकी सेवा करते समय काफी मेहनत करती होगी ना? क्या मेहनत नहीं करेगी, कहते ही है ना, काम को प्यार करो। आर्या, शायद किसी दिन जब तुम पोस्ट ग्रेड पास हो जाओ तो शायद किसी काम खाने की रानी बन जाओ। माया, प्रीति दूसरों की चीजें लेना ही काफी नहीं, क्यों अपनी बोली इतनी गंदी है? चुप रहो। अपने में रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रात को तुम्हें कोई काम नहीं, मैं रात को प्रेमी से मिलने जा रही हूँ। ये बैग कपड़े से मिलता है। माया का प्रेमी सिंह इंडस्ट्रीज का चेयरमैन का सहायक है। माया को बैग देना तुम्हारी भाग्यश्री है। सुना ना, मेरा प्रेमी सिंह इंडस्ट्रीज का मुख्य सहायक है। कपड़े लेने आया, तुम्हारी इज्जत के लिए कपड़े तो दे दिए, बैग भी दे दो ना। क्या तुम्हें देने में दिक्कत है? क्या तिवारी सहायक उसका प्रेमी है? चाहे वो तिवारी को मान लेती हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो ले जाओ। तो मैं बिना किसी झिझक के ले लूंगी। मेरे बैग में मेरी चीजें हैं। आर्या, ये माया सच में कृतज्ञ है। तुम्हारी दयालुता उसको बढ़ावा देती है। वो तुम्हारे कपड़े पहनती है, तुम्हारा बैग भी ले जाती है, और तुम्हें बूढ़े के साथ लिपटी बताती है। मैं अभी उसे पकड़ कर ले आऊंगी। स्नेहा, छोड़ दो, कोई महंगी चीज नहीं है, सिर्फ कुछ मेकअप सामान है। उसकी वजह से पढ़ाई ना खराब हो। चलो स्टडी रूम चलते हैं। माँ, आज तुम्हारी पुण्यतिथि है। 15 साल हो गए। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। बेटी नीचे आओ पापा। नीचे आ गया है। हाँ।
इतनी रात को आर्या बाहर क्यों निकली? मेरी बेटी, पापा को गले लगाओ। बूढ़े, मैंने कहा था कि हमेशा अपार्टमेंट में मुझे मत ढूंढो, तुम क्यों नहीं सुनते? मैं समझ गया। पापा को देखने दो। मोटी तो नहीं गई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आर्या इतनी रात को बाहर निकली काम करने के लिए। अब देखते हैं कैसे झगड़ती है। आर्या, रात को इतनी देर बाहर तुम बिकने जाती हो? तुम्हारा मेकअप ले गया था उधार के ब्याज के लिए। सोच रही थी कैसे समझाऊंगी, अब लगता है जरूरत नहीं। कहाँ भाग रही हो? सुंदर माया, तुम्हारा उधार कब लौटाओगी? राजेश भैया, मैं सिंह इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के सहायक अमित को फंसा रही हूँ। जैसे ही हमारी सगाई होगी फौरन लौटा दूंगी। तुम्हें ये बात कितनी बार कही है? क्या हम सब मूर्ख हैं? आज नहीं लौटा सकती तो अपने शरीर से आज का ब्याज दो। मैं झूठ नहीं बोली, ये बैग और टपरा लाखों का है। ये सब अमित ने मुझे खरीदा। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो इतना महंगा क्यों खरीदा? ये बैग मैंने देखा है, ये असली है। मुझे भी चाहिए। क्योंकि मेरी प्रिय चाहती है तो बैग से ब्याज मिल जाएगा। ये आर्या का बैग है, गुम हुआ तो मुझे परेशान करेगी। अगर अमित को पता चला तो। राजेश भैया, ये बैग मैं नहीं दे सकती। ये मेकअप सब असली है, ब्याज के लिए ले लो। चलो। आर्या, तुम्हें तो रखा गया है चूंकि तुम ये काम करती हो, तो बैग में ये सब चीजें होंगी ही। कल रात अंधेरा था, बूढ़े का चेहरा साफ नहीं आया। रात भर उसकी सेवा की, वो तुम्हें वापस ले आया होगा ना? आज तो उसे पकड़ लूंगी, इस बार तो उसकी जान ले लूंगी। कैसे हो सकता है? अमित ने उसे वापस लाया और इतना सामान भी खरीदा। आर्या, बूढ़े को लुभाने से काम नहीं, मेरे प्रेमी को भी लुभाना है। तुम्हें मौत चाहिए? बूढ़े की सेवा करके अमित के बिस्तर पे चढ़ गई। तुम्हें काम करने का शौक है? मैंने अमित से 20 लाख का बैग मांगा, वो नहीं खरीदा। अब पूरा पैसा तुम्हारी ये चुड़ैल पे खर्च करता है ना? माया, मुंह साफ रखो। ये सब अमित से कोई लेना देना नहीं, मैंने खुद खरीदा है। खूब खरीदा? कल रात बूढ़े की कार में बैठने का वीडियो माया ने फोटो खींच ली है। कब तक हमें धोखा देना चाहती हो? कौन सा वीडियो? आर्या, माया का कहना है कि तुम्हें कोई बूढ़ा रखा हुआ है। ये तुम्हारा बूढ़े के साथ गले लगने का वीडियो। ये मेरे पिता हैं। कल वो मुझे लेने आए थे। वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हारे पिता लग्जरी कार चलाते हैं? अगर वो तुम्हारे पिता हैं, तो तुम्हें एक गंदा अपार्टमेंट में रहने देंगे? झूठ भी सोच समझ कर बोलो। बूढ़े को पिता कहकर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पिता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम रिच फैमिली की हो? कमीनी, रात भर 2 पुरुषों के साथ, दिन में तो स्वच्छ दिखती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें भी शर्म आती है। किसी और को क्यों नहीं, क्यों माया के प्रेमी को? तुम्हें मौत चाहिए तो बस एक वीडियो से मेरी इज्जत खराब करना चाहती हो? मानने से मना है ना? अपनी नजर बड़ी करके देखो। ये बैग कल मैंने तुमसे लिया था। अगर तुमने बिक्री नहीं की होती तो बैग में ये सामान कैसे आया? ये क्या है? मेरे बैग में तो सिर्फ मेकअप था। आर्या, अब फिर से नाटक करती है तो देखो अपने बैग में क्या रखा है। तुम्हें नहीं पता? शायद तुम्हें खिलौने लेकर माया के प्रेमी को लुभाया है। सुंदर लड़की,
ठीक, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं अमित को लुभा रही हूँ, मैं अभी उसे फोन करती हूँ, उससे पूछूंगी हमारा क्या रिश्ता है। नहीं, मैंने अमित को अभी नहीं मिला। वो मुझे पहले दोषी नहीं बना सकती। मुझे पहले उसका स्वीकार लेना होगा कि वह सुंदर लड़की है। कुमारी, कुमारी को खतरा है। कुमारी का स्थान तुरंत खोजो, जल्दी। माया, तुम्हें क्या अधिकार है मेरा फोन फेंकने का? क्योंकि तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर लड़की। कल रात तुम घर पे नहीं थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारे सूटकेस में कुछ अच्छे कपड़े निकाल लूं, लेकिन खोजते खोजते मैंने अपने प्रेमी का पैसा खर्च किया। माया, तुम्हें क्या अधिकार है मेरा सामान खोलने का? माया, मेरी तस्वीर कहाँ है? तुम्हारा मतलब वो तस्वीर? सबको लगता है शौचालय का दर्पण सादा है, तो मैंने वहां चिपका दी, बुराई से बचने के लिए। ये तो माँ की तरह। बेटी, तुम तीसरी है। मुझे लगता है तुम्हारी माँ भी तीसरी है। माया, माया शर्मा, क्या तुम्हें पता है कि ये फोटो मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है? क्यों इतना गुस्सा? क्या तुम्हारी माँ मर चुकी है? इतनी जल्दी मर गई? शायद वो दूसरी महिला थी, किस्मत का बदला आया। मैं तुझे मार डालूंगी। कुतिया, मुझे मारने की हिम्मत? नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी फोटो है। कृपया मुझे वापस दे दो। चाहती है तो घुटने टेको, बैग और कपड़े फाड़ डालो। मैं माया शर्मा, जो मुझे नहीं मिला तुम्हें भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं चाहती? तो मैं अभी फाड़ दूंगी। नहीं। ठीक, ठीक, जब तक तुम मुझे फोटो वापस दे दो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम लोगों ने तो ज्यादा ही किया। स्नेहा, इसकी मदद करने की हिम्मत? मैं फाड़ दूंगी। नहीं। क्या देख रही हो? चिल्लाओ। ठीक। जारी रखो। मैं अभी ये वीडियो भेज रही हूँ अमित को, और कल बूढ़े की कार में बैठी तुम्हारी मैं अमित को दिखा दूंगी कि तुम कितनी अश्लील महिला हो। अब देखो कैसे अमित को लुभाओगी। माया शर्मा, राजकुमारी को तुम ही तो परेशान कर रही थी। तुम्हें मौत की तलाश है? मुझे मत घसीटो। तुम्हें राजकुमारी को अपमानित करने की हिम्मत? तुम्हें मौत की तलाश है। अभी क्या मुझे मेरी माँ की फोटो वापस दे सकती हो? तुम इतनी अच्छी हो, निश्चित ही दूंगी। माँ की फोटो चाहती हो? सपने देखो। मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुम्हें मार दूंगी। क्यों खड़े हो? मदद करो।
कुतिया, मेरे प्रेमी चीना अब मुझे मारना चाहती है। आज तुम्हें मैं दिखा दूंगी। माया शर्मा, मेरे पिता सिंह इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। अमित तो बस उनका सहायक है। तुम्हें हिम्मत है मुझसे ऐसा? तुम्हारा सोने की चिड़िया बनने का सपना अब खत्म हुआ। मौत के कगार पर भी मुझे धमका रही हो? माया, तुम क्या कर रही हो? हमें दुखी हो गया। मैं तुम्हारी असली प्रेमिका हूँ। तुमने छोटी को इतना सामान खरीदा, आज मैं तुम्हारे सामने उसे सजा दूंगी। मैं उसे समझा दूंगी, माया का प्रेमी कोई भी कुतिया छूने का नहीं। राजकुमारी! राजकुमारी, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुमने मुझे एक रंडी के लिए मारा, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी, उसे मार डालो। माया चुप हो जाओ। तुम्हें पता है तुमने किसे मारा? शरीर से पैसे कमाने वाली रंडी। मैंने तो उसे मारा ही नहीं। मैं उसे मार भी दूं, वो मरने भी लायक है। माफ कीजिए राजकुमारी, मैं पहले माया के बारे में नहीं जानता था। मैं अभी उससे टूट रहा हूँ और आज तुम्हें परेशान करने वाले कोई भी नहीं बचेगा। गो! तुम्हें इस रंडी के लिए मुझसे टूटना है? क्या तुम्हें लगता है वो अमीर है? तुम्हारे साथ इतने दिनों से तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन उसे तुम इतना प्यार करते हो? क्या उसकी टांगों में सोना लगा है? प्यार करते हो? क्या तुम पुरुष हो भी? तिवारी सहायक, ये आर्या शर्म न करने वाली रंडी है। राजकुमारी हमारे साथ छोटे घर में रहती है। मैं नहीं मानती तुम माया से टूट सकते हो। अभी माया को मनाओ, वो तुम्हें माफ कर देगी। अभी मुझसे माफी मांगो, उसकी टांग तोड़ दो। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। किसकी टांग तोड़नी है? वो ही तो। तुम्हारी टांग तोड़नी चाहिए। तिवारी सहायक, माया मान गई कि तुम इस कुतिया की टांग तोड़ो, फिर भी तुम माया को क्यों मारते हो? क्या ये नंगी चुड़ैल तुम्हारा दिमाग खा गई? अमित, अब तुम उसकी टांग तोड़ो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। यदि नहीं तो उसे जमीन पर गिराकर माफी मांगवाओ, जब तक उसका सिर नहीं फट जाता। तिवारी सहायक, माया के मुताबिक करो ये आर्या तो बस पैसे मिले तो सोती है। तुम्हारा और माया का ही सच्चा प्यार है। तुम्हारा मतलब माया और मैं सच्चे प्रेमी हैं और मुझे राजकुमारी आर्या को अपमानित करना है? हाँ तिवारी जी, देखो, कल आर्या तुम्हारे पास जाने से पहले किसी बूढ़े की कार में बैठी थी। पैसे के लिए शर्म भी नहीं आती और बेशर्मी से कहती है कि बूढ़ा उसका पिता है। आर्या देख रही हो? तिवारी सहायक ने देखा कि तुम बूढ़े की कार में बैठी थी। क्रोध से हाथ कांप रहे थे। तुम्हारी तरह की गंदी औरत को इंटरनेट पर डालकर सारी दुनिया से नफरत की जानी चाहिए। पुरुषों के सहारे उठना चाहती है। अगली जन्म में। ये वीडियो तुमने रिकॉर्ड किया? निश्चित रूप से नहीं, ये माया ने लिया। अब तुम्हें पता? तुम्हें कौन सा अधिकार मुझे सिखाने का? क्या तुम्हें पता है कि फोन में कौन है? हमिद, क्या बकवास कर रहे हो? सिर्फ एक छोटी लड़की बूढ़े की कार में बैठी, तुमने मेरे दोस्त का फोन फेंक दिया। मुझे मारने की हिम्मत? तुम्हारी ताकत है तो आर्या को मारो ना। तिवारी सहायक, माया मुझे गाली दे रही है क्योंकि इस वीडियो के कारण आज सुबह तुम्हारे मुझे छोड़ने के कारण वो मुझे तुम्हें लुभाने वाली समझकर ये बैग और कपड़े फाड़ दिए। क्या ये कपड़े और बैग तुमने फाड़े? हाँ, मेरे प्रेमी का पैसा खर्च करने वाली फाड़ कर भी मैं उसे एक पैसा नहीं दूंगी। तुम्हारा पैसा मेरा ही है। क्या मैंने उसके लिए खरीदा? तो फिर क्या? लेकिन ये चूसी मुंह नहीं खोल रही, कह रही खुद से खरीदा। अगर कहती किसी अमीर ने खरीदा तो मैं मान भी सकती। एक गरीब छात्रा कैसे खरीद सकती है इतने सारे लग्जरी? माया, तुमने बहुत अच्छा किया। हारिया, सुना तुमने? अमित अभी भी मुझसे प्यार करता है। वो तुम्हें सोता है सिर्फ नयापन के लिए। मेरे प्रेमी का इतना पैसा खर्च, आज तुम्हें हर पैसा लौटाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी नहीं छोड़ूंगी। तिवारी सहायक, ये कपड़े बैग की कीमत 15 करोड़ है। क्या तुम्हें मैंने खरीदा? नहीं। अच्छा, तुमने उससे 15 करोड़ ठगी? ये सब मेरा होना चाहिए था। मैं तुम्हें मार दूंगी। अच्छा, चूंकि ये कपड़े बैग तुमने फाड़े, 15 करोड़, आज एक पैसा कम, तुम्हारी जान लूंगा।
तुम्हें सिर्फ इस चुड़ैल के लिए 15 करोड़ खर्च किए और मुझे अपनी प्रेमिका को उसे पैसे देने को कहा, और वो भी तुम्हारे पैसे से। अपनी नजर बड़ी करके देख लो, सिंह इंडस्ट्रीज का मुख्य सहायक का वेतन 1 करोड़ से भी कम है। ये सामान मैं बिना खाए पिए भी 10 साल में भी नहीं खरीद सकता, और हम दोनों का रिश्ता भी खत्म हो चुका है। आज या तो पैसे दो या कोर्ट जाओ। कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे द्वारा नहीं खरीदा गया 15 करोड़ मुझे बेचकर भी नहीं चुका सकता, उधार अभी नहीं चुका। अगर अमित को खो दिया मेरी जिंदगी खत्म, रिश्ता नहीं तोड़ सकती। आर्या, तुम्हें पागल होकर तोड़ा है, मुझसे क्या लेना देना? मुझे दोष देना बंद करो। हाँ, ये कपड़े सब आर्या ने खुद पारे हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। ये कपड़े और बैग जैसा करना चाहो करो, लेकिन ये 20 साल पुरानी फोटो मेरी माँ की कैंसर के इलाज से बाल गिरने से पहले अंतिम फोटो है। माया, ये फोटो तुम्ही ने तोड़ी है। अगर सिंह जी को पता चला वो मुझे मार डालेगा। मैंने इसे तोड़ा ही नहीं, फाड़ कर भी फेंक दिया मछली की टंकी में। ये है उसका बेटी को पालने का नतीजा। नहीं, मुझे अपनी गलती सुधारनी है ताकि मैं सुरक्षित रहूं। माया, तुम्हारा दिमाग खराब है? सिंह माता जी की फोटो तोड़ने के बाद फाड़ के मछली की टंकी में फेंक दी। माया, आज तुम्हें मैं मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। माया, अमित, तुम एक स्ट्रीटर के लिए माया को मारा? क्या तुम पागल हो? मैं तो तुम्हें पागल देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरह की पागल से प्यार कैसे कर सकता था? मैं तो अंधा ही था, लेकिन शादी से पहले तुझे पहचान लिया, ये भी किस्मत का काम है। आर्या, तुम्हारी वजह से ही अमित ने मुझे ऐसा किया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। माया, तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? तुम्हें बार बार मारा मैं सह सकती हूँ, लेकिन ये स्ट्रीटर के लिए मुझसे टूटोगे? मैं तुम दोनों का वीडियो सिंह फोरम पर 3 दिन पिन करूंगी। मैं सिंह साहब को दिखा दूंगी कि उनका मुख्य सहायक प्रेमिका है, फिर भी लड़कियां करता है। देखते हैं कि तुम सिंह इंडस्ट्रीज में रह सकते हो या नहीं। मैंने सुना है सिंह इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कर्मचारियों की निजी जिंदगी पर ध्यान देते हैं। माया, चिंता मत करो, वो समय आएगा, मैं तुम्हारे साथ सिंह इंडस्ट्रीज जाऊंगी। हम सिंह साहब को रोक लेंगे, तब अमित को कमजोर कर देंगे। क्या तुम मुझे धमका रही हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? सिंह साहब के निजी अकाउंट को टैग करूं? मैं देखना चाहती हूँ कि वो तिवारी को दंड देता है या फिर तुम्हारी मुझे परेशानी देखकर तुम्हें जीने से मार देता है। दिया क्या सोचती है कि किसी बूढ़े के कारण तुम्हें सी साहब को नजरों में नहीं लेना पड़ेगा? लेकिन अगर तुम्हारे बोले गए बूढ़े स्वयं सिंह साहब है तो क्या बोली? मैंने पहले ही कहा था मेरे पिता विक्रम सिंह है। क्या हुआ? इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, मैं सीधे ही वीडियो भेज दूं। देखते हैं कि अंत में कौन मरता है। नहीं, यदि चेयरमैन को पता चला कि माया ने राजकुमारी को अपमानित किया तो मैं तो टूट गया हूँ, भले ही हम ब्रेकअप कर लें। राजकुमारी? यदि चेयरमैन को पता चला कि माया ने आपको अपमानित किया तो मैं तो टूट गया हूँ, भले ही हम ब्रेकअप कर लें। चिंता मत करें, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। आज की घटना अमित के साथ कोई लेना देना नहीं, और यदि बूढ़े को पता चला कि मैंने अपमान झेला, वो मुझे घर ले जाएंगे, फिर 24 घंटे नजर रखेंगे। कैद से क्या फर्क है? ठीक है, तुम्हें सौंप देती हूँ। धन्यवाद राजकुमारी। अभी भी राजकुमारी का नाटक कर रही है? अमित, जब ये चूची बिस्तर पर चिल्ला रही थी, तुम भी इसी तरह चाट रहे थे। किसी को पिता बना लिया और सिंह साहब को फंसाना चाहती है। क्यों कर रहे हो? जल्दी भेजो। चुप करो। आर्या सिंह साहब की बेटी है। आर्या सिंह साहब की बेटी है, वो तुम्हें बचा रही है, समझे? राजकुमारी शेर घर में रहती है, तुम्हारे साथ सोती है। अमित, झूठ बोलने से पहले सोचो। माया शर्मा, अपनी बोली साफ रखो। आर्या सच में सिंह साहब की बेटी है। तिवारी सहायक, चाहे वो माने या नहीं, मेरी असली पहचान चाहे तुम कितना भी समझाओ वो मानने वाली नहीं। लेकिन आज तुम्होंने मुझे और स्नेहा को परेशान किया, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तुम्हें मैं ये मामला सौंप रही हूँ, तुम्हें ही संभालो। मैं अमित तिवारी हूँ। सिंह इंडस्ट्रीज के नाम से माया शर्मा को तुरंत निकाल दो। पूरे उद्योग में प्रतिबंध लागू करो। प्रीति को भी समान दंड।
तिवारी सहायक, मैंने माया के कहने पर किया, मुझसे कोई लेना देना नहीं। अमित, हमारी पिछले रिश्ते के नाम पर मुझे छोड़ दो। जब से तुमने कुमारी आर्या को परेशान किया, तब से ही ये नतीजा सोच लेना चाहिए था। स्नेहा, स्नेहा! तिवारी सहायक स्नेहा घायल है, जल्दी उसे अस्पताल ले चलो। ठीक। उठो। माया शर्मा, तुम्हारी गलती है। माया शर्मा, काफी समय हो गया, उधार का पैसा लौटाने का समय है। माया शर्मा, काफी समय हो गया है, उधार का पैसा वापस देने का वक्त है। राजेश भैया, दोनों सुंदर लड़कियां कौन सा खेल खेल रही हो? मैं अपने दोस्तों को लेकर भी शामिल हो सकता हूं। राजेश भैया, बकवास बंद कर, पैसा कहाँ है? राजेश भैया, 3 दिन और दीजिए, सिर्फ 3 दिन, हमें तो भी गया है। और ये सारे कपड़े करोड़ों के हैं, मैंने सब नष्ट कर दिए। मेरे पास पैसा है, मैं जरूर वापस दूंगी। राजेश भैया, माया तुम्हें धोखा दे रही है। अमित ने उससे लंबे समय से ब्रेकअप कर लिया है, ये कपड़े भी उसके नहीं है। प्रीति, चुप रहो। मुझे धोखा देने की हिम्मत? अगर आज पैसा नहीं मिला तो तुझे खिड़की से फेंक दूंगा। जाओ। नहीं राजेश भैया, माया, तुम्हारी वजह से मुझे बैन किया गया। अपनी जान से मुझे मुआवजा दो। राजेश भैया, मैंने गलत किया, मैं शरीर से चुकाऊंगी। और मैं एक और सुंदर लड़की जानती हूँ, ये कपड़े सब उसके हैं, उसके पास पैसा है। रुको, सच में? तो मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो ये उधार का ब्याज मैं माफ कर दूंगा। आर्या, अमित तुम्हारा इतना सम्मान करता है क्या? तुम से इंडस्ट्रीज की राजकुमारी हो। 4 महीने में परीक्षा है। परीक्षा खत्म होने तक स्नेहा को अपनी असली पहचान बताऊंगी। स्नेहा, अमित मेरा अच्छा दोस्त है, मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। 4 महीने में परीक्षा, तुम्हारी चोट भर जाएगी, हम साथ में पढ़ेंगे। परीक्षा खत्म होने के बाद सिंह इंडस्ट्रीज में साथ में इंटर्नशिप करेंगे। काफी समय से ऐसा नहीं लगा। क्या तुम्हें यकीन है वो सुंदर लड़की के पास पैसा है? राजेश भैया, अब मैं तुम्हारी हूँ, कैसे धोखा दूंगी? चिंता मत करो, मैं उस लट को पैसा चुकाने पर मजबूर करूंगी। आर्या, तुम्हारी मदद से मैं आज यहाँ हूँ। क्योंकि तुमने मुझे बर्बाद किया, मैं राजेश की मदद से तुम्हें जीने से भी ज्यादा दुखी करूंगी। अंत में पीजी की परीक्षा पास हो गई। 4 महीने का संघर्ष खत्म हुआ। जो चाहे वो ले लो, मैं बिल भरूंगी। पहले मिल्क शेक, फिर आइसक्रीम, अंत में जापानीज। तुम्हारा बजट खत्म। ठीक। बेटी, परीक्षा खत्म हुई? पापा ने तुम्हारे लिए एक आश्चर्य तैयार किया है। कार तुम्हें स्कूल के द्वार पर लेने वाली है। नहीं, मैं खुद वापस जाऊंगी। स्नेहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पापा मुझे वापस बुला रहे हैं। वैसे ये मेरा कार्ड ले, जो चाहे वो खरीद ले। तुम्हारे बिना मजा नहीं कल, मुझे दुगना देना। बाय बाय, मैं चल रही हूँ। बाय बाय। बोलो, इस बार क्या आश्चर्य है? नई स्पोर्ट्स कार या ब्लाइंड डेट? तुम्हें क्या हुआ? छोटे अर्जुन, कोई बुरा मत मानना, ये लड़की मैंने लाड़ ली है। कैसे हो सकता है चाचा?
घर में मेहमान है तो बता देते बूढ़े। छोटे अर्जुन आओ। ये मेरी बेटी है आर्या, पीजी की परीक्षा खत्म की है। बेटी, ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, इस सबसे युवा विदेशी पीढ़ी के डॉक्टर। डराने वाला है। नमस्ते, मैं आर्या हूँ। अर्जुन वर्मा, छोटी आर्या। काफी दिनों। क्या तुम अर्जुन भैया हो? क्या तुम अर्जुन भैया हो? छोटी आर्या, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। अर्जुन भैया, मैं तुम्हारी शादी का इंतजार करूंगी। अलविदा। अलविदा। छोटे अर्जुन, कोई कसरत नहीं, बैठो। बूढ़े अर्जुन भैया आए क्यों नहीं? बताया क्या तुमने जानबूझकर किया? अगर बता देता तो आश्चर्य कैसे? हाँ, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया पसंद नहीं लग रही। वास्तव में मैंने छोटे अर्जुन से बात की, 3 महीने बाद तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं लग रहा तो रद्द कर देते हैं। बूढ़े, मैंने कब कहा कि मैं नहीं चाहती? ठीक है, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, तुम्हें बात करने देता हूं। आर्या, आज मैंने सुख होटल में रात का खाना बुक किया है, चलो। सब तुम्हारे बचपन के पसंदीदा व्यंजन है। मैंने 100 करोड़ लगा दिए। क्लीन इमेज बनाना चाहता था, पर विज्ञान का दबाव आ गया, कोई असर भी नहीं हुआ। अब हमें बचा सकता केवल डॉक्टर अर्जुन ही, लेकिन वो विदेश में रहता, मिलना भी मुश्किल है। राजेश भैया, जल्दी मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हेलो, डॉक्टर अर्जुन वापस आ गया? दीप होटल में खाना। प्रिय, तुम मेरी लक्ष्मी हो, अभी दीप होटल चले, सहायक को भी ले चलो, डॉक्टर अर्जुन से मिले। अर्जुन भैया, क्यों मुझे घूर रहे हो? खाओ ना। काफी दिनों से मेरी छोटी आर्या को अच्छे से देख लूंगा। कमरे में जाओ। डॉक्टर अर्जुन, मैं राजेश यादव हूँ। मैंने खास तौर पर उपहार लाया है, क्या आप कुछ समय मिल सकते हैं? मैं अभी दीप होटल जा रहा हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ, किसी दूसरे दिन बात करते हैं। हिलो मत। ये तो हमारी ही छात्रावास की सुंदर रानी है। क्या हुआ? अब तो लड़कों को लेने में भी शर्म नहीं आती? माया शर्मा, अपना मुंह साफ रखो। अर्जुन भैया, मेरा मंगेतर है। मंगेतर? काम छोड़ दिया? मैं एक क्लिनिक जानती हूँ, रिपेयर करवाना है क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। माया शर्मा, क्या हुआ? दुखी हो गई? कहा सुना है अमित तुम्हें छोड़ रहा है, कारण यही था, तुम्हें वो संतुष्ट नहीं कर सकती। मेरी मंगेतर को माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। नवाब साहब बन गए तो अमीर नहीं हो गए। सुन लो, तुम्हारी मंगेतर तो पैसे देने वाला सब चढ़ सकता है। तुम्हें मौत चाहिए? तुम्हें मौत चाहिए? राजेश की लड़की को छूने की हिम्मत? राजेश यादव, ये नाम क्यों इतना परिचित लग रहा है? डॉक्टर अर्जुन, मैं राजेश यादव हूँ। मैंने खास तौर पर उपहार तैयार किया है, क्या आप मुझसे मिलने का समय निकाल सकते हैं? राजेश ने मुझे मारा, देखो मेरा चेहरा लाल हो गया, तुम्हें मेरा बदला लेना है। ओ मेरी जान, चिंता मत करो,
मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। लड़के, आज मेरा मूड अच्छा है। डॉक्टर अर्जुन यहाँ खा रहे हैं, मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहता। अब से रिंग कराओ, मेरी लड़की से माफी मांगो, शायद तुम्हें जान बचा दूं। राजेश, मैं तो सिर्फ इस नवाब से माफी नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये नीच जमीन पर गिरी वाइन पूरी चाट ले। आर्या, तुमने मुझे सब कुछ छीन लिया था, अब मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा बदला लूंगी। मैं तुम्हें निराशा का स्वाद दूंगी, जीने से मौत बेहतर होगी। ओ मेरी जान, तुम्हें खुश रहने के लिए मैं उनको कुछ भी करने को कह सकती। अरे तुम राजेश हो? राजेश का नाम सुना है तो तुरंत घुटने टेको, माफी मांगो या फिर आर्या को राजेश को निभाना चाहते हो। मैं बता दूं, राजेश अमित नहीं है, कोई भी लड़की उन्हें नहीं लुभा सकती। मेरी जान, क्या ये वही है जो बड़े लोगों के साथ बिस्तर में लौटती हुई चमकीली लड़की? सही, वो मेरी रूममेट है जो बड़े लोगों के साथ होती है। ओह, अगर वो बड़े लोगों के साथ है तो मैं भी उसका मजा लूंगा। डॉक्टर अर्जुन की टेक्निक मिल जाने के बाद मैं भी बिजनेस में बड़ा हो जाऊंगा। सुंदर लड़कियां कितना लेती हो? आज रात तुम राजेश, मेरी आर्या, तुम्हें अपमान देने का हक क्या है? तुम अर्जुन वर्मा हो? डॉक्टर अर्जुन? राजेश भैया, उससे मत मूड बनाओ, उसने तुम्हारी बात सुनी होगी इसलिए झगड़ा कर रहा है। डॉक्टर अर्जुन की नकल? मौत की बुलाहट? हम नकल नहीं कर रहे, अर्जुन भैया डॉक्टर अर्जुन ही है, अर्जुन वर्मा। आर्या, अमित के साथ रहने से तुम कोई खास नहीं। ये लड़का अगर डॉक्टर अर्जुन है तो मैं तो देवी हूँ। मेरी मंगेतर को अपमान करने की कोशिश करोगे तो मैं क्रोधित हो सकता हूँ। राजेश भैया, सुना तुमने? उसने इस महिला को मंगेतर कहा। विदेशी डॉक्टर, शीर्ष वैज्ञानिक कैसे इस महिला को मंगेतर बनाएगा? क्या वैज्ञानिक है? सब कचरा बेचने वाले हैं। तुम मौत की बुलाहट कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें मौत मिलेगी। राजेश भैया, तुम्हें डॉक्टर अर्जुन की मदद चाहिए, इस नकली को उसे दे दो, शायद डॉक्टर अर्जुन खुश होकर तुम्हारी तकनीकी समस्या सुलझा दे। ओह, तुम्हें समझ में आया? लड़ो। जी। अर्जुन भैया, मुझे छोड़ो, मुझे। चिल्लाना बंद करो, जितना तुम चिल्लाओगे मैं उतना ही उत्तेजित होता जाऊंगा। राजेश, उसे छुएगे तो मैं तुम्हें कब्र तक ना दूंगा। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं उसे छूंगा ही, तुम्हारे सामने ही उसके कपड़े फाड़ दूंगा और उसे मार दूंगा। ये है तुम्हारी डॉक्टर अर्जुन की नकल की। भैया! छोटी आर्या, डर मत। अर्जुन भैया है, मुझे डर नहीं। कुत्ते, तूने मुझे मारा। लोग बुलाओ, आज मैं इनको खत्म करूंगा। आर्या, राजेश, ये क्षेत्र का बड़ा है, आज हम सब का हिसाब लेंगे। जब दोस्त आएंगे तो मैं गली में बेच दूंगी, हाथ काट दूंगी, मैं तुम्हें देख कर रहूंगी। और ये सुंदर लड़का राजेश को मारा को जान से मार देंगे। हा हा हा। चूंकि तुम्हें मरना है तो आज मैं तुम्हें मार दूंगा। विज्ञान परिषद के नाम से यादव टेक्नोलॉजीज के सभी पोर्ट बंद करो। 10 मिनट में उसकी कंपनी बैंकरप्ट। डॉक्टर अर्जुन बन रहा है, अभी तो शुरुआत है। कलाकार, 10 मिनट में मेरी कंपनी बैंकरप्ट? 10 साल दूंगा, 50 साल, तुम्हारे बस का नहीं। 9 मिनट। 9 मिनट। तुम्हारा समय कम हो रहा है। दोस्तों, क्यों खड़े हो? लड़के के हाथ पैर तोड़ो, लड़की के कपड़े उतारो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा क्या होती है सुंदर लड़की। रुको राजेश, अपने लोगों को रोको। आधा घंटा पहले तुमने 353 वाले नंबर से मुझे फोन किया था, सुन लो। मैं ही अर्जुन वर्मा हूँ। राजेश, अपने लोगों को रोक दो। आधे घंटे पहले तुमने 353 वाले नंबर से मुझे फोन किया था। ध्यान से सुनो, मैं ही अर्जुन वर्मा हूँ। सार्बुचास्त्रान मेरा नंबर है? क्या वो वाकई डॉक्टर अर्जुन है? राजेश भैया, वो तुम्हें धोखा दे रहा है।
तुम तो मशहूर हो, तुम्हारा फोन नंबर जानना कोई मुश्किल नहीं। हाँ, तुम्हारी चाल में मैं फंसने वाला था। नंबर बना सकते हो तो बातचीत का मतलब आधे घंटे पहले तुमने खुद कहा कि बड़ी रकम लेकर मुझसे सौदा करना चाहते हो। ये भी फर्जी बना सकते हो। नहीं हो सकता। आर्या का मंगेतर डॉक्टर अर्जुन कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो वो कैसे जान सकता है मैं और डॉक्टर अर्जुन की बातचीत का मतलब? मुझे समझ में आया, ये तो इसलिए है डॉक्टर अर्जुन भी यहाँ खा रहे थे, उन्होंने सुन लिया आपकी फोन बातें। तुम्हें मैं फिर से धोखा दिया। क्या मैं बेवकूफ हूँ? तो मेरा फोन नंबर 888888 ये भी फर्जी है? देखने की जरूरत नहीं राजेश भैया, ऐसा नंबर कौन ने? तुम्हें डॉक्टर अर्जुन हो तो अभी ही राजेश को फोन करो। हो मेरी जान, तुम्हें ही समझ में आया, तुम्हें अभी फोन करो। अगर आज मेरा फोन नहीं बजा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। राजेश भैया, आपका फोन। राजेश भैया, आपका फोन। राजेश भैया, क्या हुआ? अभी कंपनी का सहायक फोन किया, कंपनी का नेटवर्क अचानक गड़बड़ा गया। अगर तुरंत सुधार नहीं किया तो पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी। तो अब हम क्या करें? तुम्हें किस्मत मिली। कंपनी का काम खत्म करने के बाद वापस आकर तुम्हें सजा दूंगा। कंपनी वापस? जी। अगली बार तुम्हें इतनी किस्मत नहीं मिलेगी। छोटी आर्या, 1 मिनट और होता राजेश की कंपनी दिवालिया हो जाती, लेकिन दुर्भाग्य से हम 15 साल से नहीं मिले एक अच्छी डेट उसने बर्बाद कर दी। कोई बात नहीं अर्जुन भैया, अब हम साथ हैं। डेट करने के लिए बाद में भी बहुत मौके होंगे। स्नेहा, क्या हुआ? आर्या, कल दोपहर कोचिंग के साथ ही राजमहल होटल में रीयूनियन कर रहे हैं, आप भी आएगी ना? हाँ, जरूर आऊंगी। अर्जुन भैया, मेरी मित्र ने कहा कल राजमहल होटल में रीयूनियन है, आप मेरे साथ चलेंगे ना? लेकिन आपको मेरा रहस्य रखना होगा, मैं अभी नहीं चाहती कि वे मेरी पहचान जाने। ठीक। क्या टेक्नोलॉजी काटी गई? कंपनी बंद होने वाली है? तो अर्जुन ने आदेश दिया। कमीनी, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारे बिना मेरी कंपनी कैसे बंद होती? क्या टेक्नोलॉजी काट दी गई? कंपनी बंद होने वाली है? डॉक्टर अर्जुन का आदेश है? तुम्हारी वजह से कंपनी बंद होने वाली है। तुम्हारी वजह से ही कंपनी बंद होने वाली है। राजेश भैया, नहीं हो सकता। आर्या तो चालाक है, डॉक्टर अर्जुन उसके साथ नहीं हो सकता। तो वो सुंदर लड़का डॉक्टर अर्जुन नहीं है। ओ बताओ, मेरी कंपनी क्यों बंद हो रही है? बंद हो रही है। ये सिर्फ संयोग है, डॉक्टर अर्जुन भी वहाँ खाना खा रहे थे। हमारी वजह से डॉक्टर अर्जुन को गुस्सा आया, इसलिए वो गुस्सा तुम्हारी तरफ निकाला। मुख्य दोषी आर्या है और वो सुंदर लड़का। जब हमें वो मिल जाए जो डॉक्टर अर्जुन का नकली है, डॉक्टर अर्जुन को समझा देंगे। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजेश भैया, देखो देखो, मैंने ही कहा था वो नकली है। वो अमित मेरा प्रेमी था, आर्या ने छीन लिया। अगर वो डॉक्टर अर्जुन होता तो वो कैसे पसंद कर सकता आर्या जैसी लड़की को, और उसे 2 पतियों के साथ रहने दे सकता। लानत है, डॉक्टर अर्जुन का नकली बनकर डॉक्टर अर्जुन का गुस्सा मुझ पर आ गया। जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम्हें जीने से मारने को मजबूर करूंगा। अब डर लग रहा है, बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन भैया, उठा लो कॉल, नहीं तो वो फोन करता रहेगा।
डॉक्टर अर्जुन, मैं राजेश हूँ। मैं बेअसर हूँ वो नवाब साहब, और वो लड़की वो आपकी और आपकी पत्नी का नाम ले रही थी। मैं देख नहीं सका तो मैंने कार्रवाई की नहीं। सोचा था कि आपके खाने में बाधा होगी। कृपया मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके सामने समझा सकता हूँ। राजेश, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मुंह का नवाब साहब मैं हूँ, मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने को उत्सुक हूँ। राजमहल होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। डॉक्टर अर्जुन अंत में हमसे मिलने को तैयार हो गए। राजमहल होटल यही तो है ना? राजेश भैया, आज हमारी क्लास रिपूनियन राजमहल होटल में है। मुझे लगता है आर्या वो छोटी लड़की क्लास रिपूनियन में भी आ रही है। ये तो मजा है। आर्या और नवाब साहब को बांधकर डॉक्टर अर्जुन को दे दें। मैंने आपके बॉस राकेश चौधरी से कहा था विशेष कक्ष नंबर 1 बुक करने के लिए। नहीं, सिर्फ क्लास रियूनियन है, कक्ष बदलने की जरूरत नहीं। बहुत शोर मचाना अच्छा नहीं। ठीक, तुम्हारी बात मानूंगा। राकेश को बताओ मेरी पत्नी शोर मचाना पसंद नहीं करती। अभी वाला कक्ष ही ठीक है। आर्या, वाह आर्या, तुम्हारा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कहाँ से चुराया? फॉर्मल तरीके से ये मेरा फियांसे है अर्जुन वर्मा। ये मेरी रूममेट है स्नेहा गुप्ता, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। परीक्षा खत्म हुई और फियांसे भी मिल गया? सच सच बताओ, कब से रीडिंग कर रही हो? हम बचपन से साथी हैं। उन्होंने मुझे 12 साल तक इंतजार किया है ना अर्जुन भैया। फिर से बोलो, नहीं तो मैं वापस विशेष कक्ष ले लूंगा। बहुत हो गया, कमीशन हो रहा है, चलो जल्दी। चौधरी साहब, मैंने तुम्हें इंतजार करने को कहा था बड़े व्यक्ति का। चौधरी साहब, वे सामान्य कक्ष 3 में गए हैं। सामान्य कक्ष किसने बुक किया? डॉक्टर अर्जुन राजमहल होटल के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। चौधरी साहब, डॉक्टर अर्जुन ने कहा। छोटे मनीष, तुम तुरंत गोदाम जाओ, मेरी 3 साल पहले खरीदी गई विशेष शराब ले आओ। चौधरी साहब, ये तो 3 साल पहले 100 करोड़ में खरीदी गई विशेष शराब है। अब पूरी दुनिया में कुछ ही बोतलें बची है। अरे बकवास छोड़ो, तुरंत जाओ जी। और डॉक्टर अर्जुन का आज का सारा खर्च मेरे खाते में डालो, समझा? राजेश भैया, मैं आपको टोकरा देती हूँ। ओह, ये तो हमारी छात्रावास की शेयर बाइक है। सुना है तुम्हें दूसरों के बाकी पुरुष पसंद है। माया, वो तो अपग्रेड हो गई है। उसके बदल वाले को देखो, क्या वो स्टार नहीं लगता? उन्हें ध्यान मत दो। क्या स्वच्छ दिखने की कोशिश कर रही है? जब बूढ़े पुरुष के पाले जा रही थी तो कितनी खुश थी। नवाब साहब, बूढ़े पुरुष की गोद में देखो, क्या मतलब नहीं लगता? राजमहल के नियमों में स्पष्ट लिखा है मूर्ख और कुत्ते अंदर नहीं जा सकते। किसे मूर्ख कह रहे हो? तुम्हें दोबारा बोलने की हिम्मत है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सुरक्षाकर्मी तुम्हें बाहर फेंक दे। माया, ये फोटो अमित ने तो सब डिलीट कर दिए थे, तुम्हारे पास कैसे है? 4 महीने पहले कैसे स्कूल से निष्कासित हुई थी, भूल गई? स्कूल से निष्कासित हुई हो फिर भी हमारे साथ रियूनियन में कैसे आ सकती हो? माया, तुम्हारा चेहरा कितना मोटा है। चुप करो, क्या लगता है मुझे यहाँ आना है? डॉक्टर अर्जुन के बिना मेरे प्रेमी को आमंत्रित किया व्यापारिक सौदे के लिए कौन तुम्हारे साथ समय बर्बाद करेगा? राजेश भैया, आप डॉक्टर अर्जुन को जानते हैं? सिर्फ जानता ही नहीं, डॉक्टर अर्जुन ने खुद मुझसे शराब पीने को कहा। मैं कभी कचरे के साथ नहीं पीता। धीरे से सावधान, ये करोड़ों की विशेष शराब है। अगर तुम्हारी मूर्खता के कारण डॉक्टर अर्जुन को सामान्य कक्ष में नहीं डाला होता तो मुझे इतना डरने की जरूरत नहीं थी। वो राजमहल ग्रुप का डरावना है, उसे नाराज किया तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी, समझा? चलो धीरे से। मैं कचरे के साथ पीता नहीं हूं। आर्या, अपने नवाब को संभालो। राजेश तो डॉक्टर अर्जुन के साथ पीता है, उसको क्या मिला यहाँ? अनजान को लगेगा कि वो डॉक्टर अर्जुन है। वो वास्तव में डॉक्टर अर्जुन है।
माया, तुम्हारा मतलब डॉक्टर अर्जुन? हाँ, केवल नकली है। किसी नकली को डॉक्टर अर्जुन का नाम लेकर क्लीन हो जाओगे? तुम्हारी तरह की राजा का कपड़ा पहन लो, फिर भी तुम महिला ही रहोगी। तुम सब शिक्षित लोग हो, किसी की बात में आकर चलते हो, शॉर्ट फिल्में ज्यादा देखी है, मन को घर में छोड़ आए हो। आपको क्या अधिकार है अर्जुन भैया को बदनाम करने का? वो असली डॉक्टर अर्जुन है। हाँ। कोई किसी को लेकर आया डॉक्टर अर्जुन का नाम लेकर, क्या हम मूर्ख है? मुझे लगता है रोल प्ले खेलने का शौक है। आर्या, माया का प्रेमी डॉक्टर अर्जुन के साथ काम करता है। यदि पकड़ा गया तो खत्म। तुम्हें पहले चलना चाहिए। कोई बात नहीं। चलो, क्या लगता है तुम्हें, जा सकते हो? किसने कहा हम जा रहे हैं? डॉक्टर अर्जुन की नकल और दबंग भी घुटने टेको। माफी मांगो। सिर्फ घुटने टेकने से नहीं, ये सब पूरा चाट लो, कुछ भी बचा नहीं जाना। घुटने टेको। मेरी मंगेतर को घुटने टेकाने की हिम्मत तुम्हें कौन मानता है? क्या घमंड है? डॉक्टर अर्जुन का नाम लेने की हिम्मत? आज ये दोनों कुत्ते के बच्चे को मार डालना है। हमें मार डालोगे? सिर्फ स्कूल से निकाली गई लड़की कुछ बोली है, तुम लोग उसके लिए हमसे लड़ेंगे? माया का प्रेमी डॉक्टर अर्जुन का मित्र है। माया की मदद नहीं, तुम्हारी मदद करेगा, और वो डॉक्टर अर्जुन का नकली। तो हालांकि वो मेरी मंगेतर को झगड़ा करती है, मुझ पे गलत बातें करती है, तुम सब उसे मानते हो? मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, क्यों मेरी बातों को तुम मानते नहीं? क्योंकि तुम एक सड़क की लड़की हो। अगर तुम्हें अमित के साथ नहीं मिला होता तो वो मुझे स्कूल से निकाल सकता। माया शर्मा, अपना मुंह साफ रखो। मैं और तिवारी सहायक पवित्र हैं। हाँ, पवित्र से 2 पतियों के साथ, और वे दोनों भी मित्र हैं। आर्या, तुम्हारी बिस्तर की कला 2 पुरुषों को मान लेती है। यकीनन सामान्य कामुक लड़कियां तुम्हारे बराबर। माया शर्मा, तुम्हारे साथ बात करने में मेरा प्रेमी यादव ग्रुप का सीईओ है। आज ये दोनों कुतियों को कौन पकड़ेगा? यादव ग्रुप का ऑफर दूंगी। यादव ग्रुप? वो 4 महीने पहले शुरू हुई और अभी से ही प्रसिद्ध विज्ञान कंपनी। माया, तुम ही तो बलवान हो, इसलिए तुम स्कूल छोड़ दिया क्योंकि किसी अमीर के साथ हो गई। ये हमारी तुलना में कितना बेहतर है। सभी हटो, दीदी माया, मैं करूंगा। आर्या को पकड़ो, मुझे अनुसंधान विभाग में जगह चाहिए। राजमहल में शोर मचाने की हिम्मत, क्या तुम इसका नतीजा स्वीकार कर सकते हो? परिणाम? क्या परिणाम हो सकता है? नियम भी नहीं जानते और शान दिखा रहे हो। राजमहल होटल करोड़ का खर्च करके तुम सुरक्षा बुला सकते हो? मानते हो मैं सुरक्षा बुलाकर तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा? तुम्हें कौन समझता है? लगता है राजमहल होटल के नियमों को तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तो फिर सुरक्षा बुलाकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि वे मेरी टांग कैसे तोड़ेंगे। कंपनी बैंकरप्ट हो गई, खाते में सिर्फ 3 करोड़ बचा, लेकिन आज ये दोनों नहीं मारूंगा तो मैं कैसे रहूंगा? मार डालो। ठीक, वेटर साहब, होटल की, करोड़ की राजमहल वाइन ले आओ। करोड़ रुपए राजेश के लिए तो मुंह का पानी है। तुम्हारी जैसे गरीब शराब का कचरा भी चाट नहीं सकते। क्या याद है तो यादव टेक्नोलॉजीज कल बैंकरप्ट हो गई। अब कौन गरीब है? वो कैसे जानता है? कल पर जेल नहीं जाना पड़ता। अगर राजेश बैंकरप्ट है तो डॉक्टर अर्जुन राजेश को शराब पीने बुलाएंगे। वेटर, सुरक्षा मर गए, जल्दी बुलाओ, दोनों को बाहर ले जाओ, टांग तोड़ दो। सुरक्षा टीम को ध्यान दे, कक्ष 3 में मदद चाहिए। रुको, करोड़ खर्च करके सफाई? तो मैंने 10 करोड़ खर्च किया तो? नवाब साहब, चाहे आर्या सुपर मॉडल हो, 10 करोड़ वो पुरुषों को सोते करके भी नहीं कमा सकता। तुम्हें सोचना चाहिए कि अपने कामों का क्या होगा। राकेश को बताओ अपनी दुकान की सबसे महंगी वाइन ले आओ। राकेश चौधरी को बताओ अपनी दुकान की सबसे महंगी शराब ले आओ।
राजेश, ये बेवकूफ शोफरी कर रहा है तुम्हारे सामने। वो कौन है? अरे जल्दी करो, राजेश के लिए राजमहल वाइन लाओ, है ना? तुम भी उसके लिए शराब ला सकते हो, लेकिन बिल भरते समय अगर वो नहीं भर पाया तो मुझे दोष मत देना। जी। 10 लाख में ये झगड़ा डॉक्टर अर्जुन को छोड़ो लायक है। करोड़ों की विशेष शराब राकेश ने छुपा रखी थी। माफ कीजिए, मेरी शराब आ गई। छी, पारंपरिक शराब कहते हैं महंगी। तुमने मुझे मजाक किया। क्या कर रहे हो? पता है तुमने कौन सी शराब गिराई? ये तो बस पारंपरिक शराब है, टूट गई तो टूट गई, क्यों इतना हैरान हो रहे हो? मनीष जाओ, मैंने जो वाइन ऑर्डर की थी राजमहल की प्रीमियम वाइन लाओ। रुको, मैं डॉक्टर अर्जुन के साथ खाना खा रहा हूं। चौधरी साहब ने तो कहा डॉक्टर अर्जुन की पार्टी यहीं कक्ष में है। राजेश डॉक्टर अर्जुन के साथ खाना खा रहा है क्या? वो डॉक्टर अर्जुन का मेहमान है। नहीं, राजेश भैया को गुस्सा हुआ तो टूट गई तो टूट गई, टूटने से शुभ होता है। मेरी शराब क्या वो टूटने से शुभ का मतलब जानता है? आपकी शराब? क्या आप? मनीष, तुम इस नौकर के साथ क्या बकवास कर रहे हो? केवल कुछ हजार रुपए की मैं दे दूंगा। मनीष, वो तो बस किसी महिला का रखेल है, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर अर्जुन राजमहल होटल के बड़े शेयरधारक है। मैं राजेश के साथ उनके साथ खाना खाने जा रही हूँ। क्या अगर राजेश भैया तुम्हारी तारीफ करते हैं तो तुम्हारा भविष्य रोशन हो जाएगा। कुछ हजार रुपए। मनीष तुम बताओ, उन्हें ये विशेष शराब कितनी कीमत की है? एक आदमी मेरे सामने शेखी फाड़ रहा है, मौत की तलाश में है। चूंकि राजेश शराब की कीमत नहीं जानता, उसकी बात के अनुसार बोलूं, हो सकता है ये मौका मिले रिश्ता बनाने का, उससे मेरी तारीफ करवा सकता हूँ। सही, राजेश भैया सही कह रहे हैं, ये पारंपरिक शराब केवल कुछ हजार रुपए की। क्या कह रहे हो? कान में कुछ बाल फंसे हैं क्या? वो तो कह ही दिया, केवल कुछ हजार का है। राजेश को रिश्वत मांग रहे हो? तुम्हें जीने से नफरत है क्या? क्या ये वाइन केवल कुछ हजार की पारंपरिक शराब है? निश्चित ही है। राकेश ने तुम्हें कैसे पाला? लगता है तुम्हारा काम खत्म हुआ। मनीष, ये लड़का डॉक्टर अर्जुन का नकली है और अब चौधरी साहब को अपमान दे रहा है। मैंने ये होटल में करोड़ों खर्च किए हैं, उसे मार डालो, कोई शिकायत नहीं होगी। राजेश भैया, आप मजाक कर रहे हैं। आप डॉक्टर अर्जुन के मेहमान हैं। चौधरी साहब ने आपके और डॉक्टर अर्जुन के लिए विशेष कक्ष नंबर 1 तैयार किया है। वहां केवल सजा ही नहीं, यदि हाथ पैर काट दें कोई भी नहीं रोक सकता। चौधरी साहब ने मेरे लिए तैयार किया, क्या नहीं कि डॉक्टर अर्जुन मेरे साथ डिनर को इतना महत्व देंगे। निश्चित ही राजेश भैया। कृपया चले चले चले। गार्ड, उसे नीचे ले जाओ। मनीष, तुम्हें वर्मा साहब को पकड़ने का साहस? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। राजेश भैया कृपया। अच्छा है, अच्छा है। राजेश भैया, आप मजा लीजिए, कोई जरूरत है तो बताइए। ठीक। चलो। आर्या, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? माया, ये तो विशेष कक्ष नंबर 1 है। सच बताओ, राजेश भैया का असली पीछा क्या है? मनीष को कुत्ते की तरह मार्गदर्शन करते। क्या राजेश भैया और डॉक्टर अर्जुन के बीच कोई खास रिश्ता है? हमारे मेयर साहब को भी ऐसा व्यवहार नहीं मिलता। माया ने असली शाही पकड़ा है। क्या आप इतने सुनिश्चित हैं कि विशेष कक्ष राजेश के लिए है?
राजेश के लिए नहीं तो तुम्हारे जैसे लड़की का पेट खाने वाले के लिए। सही, ये राकेश चौधरी ने मेरे लिए तैयार किया है। अच्छा अभिनय, मनीष ने तुम्हें खुद लाया था, तो ये मतलब चौधरी के पास वाले भी तुम्हें नहीं जानते? वो कौन है? मुझे जानने का कौन है? चौधरी साहब, मैंने आपके आदेश के अनुसार डॉक्टर अर्जुन के मित्रों को विशेष कक्ष नंबर 1 में बैठा दिया है। तुमने अभी कहा किसे तुमने विशेष कक्ष नंबर 1 में बैठा दिया? मैंने खुद देखा। तुमने डॉक्टर अर्जुन को विशेष कक्ष में बंद कर दिया क्या? तुम्हें जीना नहीं? डॉक्टर अर्जुन? मैं? वो कौन है? मुझे जानने का क्या हक? मौत की तलाश? क्या सब नाटक देख रहे हो? उसे पकड़ो! विशेष कक्ष में मनीष ने कहा, कोई मौत हुई भी राजमहल ग्रुप जिम्मेदार, उसे ले चलो। राजेश, अभी रुको, समय है, नहीं तो तुम्हारे बस का नहीं। परिणाम? मेरी जगह पे परिणाम? ये है परिणाम। आर्या को छोड़ो। राजेश आर्या को छुए तो देख। क्या? आओ पियो, ज्यादा पियो तो मजा आएगा। राजेश, मैं तुझे मार दूंगा। अर्जुन भैया। ओ, प्रीमियम है तो प्रीमियम। अकेले खेलना कितना मजा। पीछे से लाइन में लगो। क्या सब नपुंसक हो गए? कोई नहीं करता तो मैं सजा दूंगा। राजेश, मैं तुझे मार दूंगा। लड़के, मर जा। सब रुको। अर्जुन भैया। कुछ नहीं हुआ। वर्मा साहब, मैंने आपका अपमान किया, कृपया मुझे दंड दे। ओह, वर्मा साहब। नवाब साहब, सोचा नहीं था कि तुम इस होटल में कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। केवल इतने लोगों से विशेष कक्ष में हंगामा करने का साहस? क्या मुझे राजेश से डर लगता है? आर्या कुछ लड़कों को लेकर हंगामा कर सकती है। तुम्हें पता है विशेष कक्ष के ये सब खाने की तुम्हें कितने साल बेचना पड़ेगा? वर्मा साहब की पत्नी का अपमान, मौत की बुलाहट। राजेश, उसने मुझे मारा। मैं तुम्हें उसे मारने को कह रही हूँ। छोटे, मेरी महिला को छूने का परिणाम जानते हो? अब घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद मैं तुम्हें जान दूं, नहीं तो तुम्हें सीधे अंदर ले जाऊंगा और लेटाकर बाहर निकालूंगा। राजेश की ताकत मैंने देख ली। अब कौन लेटा के बाहर जाएगा? कुत्ते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हद को पार करने की? हद? आज मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि हद क्या होती है। राजेश भैया। मुझे मारा? राजमहल का सुरक्षा? सब मर गए? जल्दी उसे मार डालो। क्यों खड़े हो? मैं राकेश चौधरी का मेहमान हूं। तुमने अभी कहा कि तुम किसका मेहमान हो? मैंने कहा मैं राकेश चौधरी का मेहमान हूं। डर गए? तो अपने हाथ पैर तोड़ लो। जब चौधरी साहब आएंगे तो सबको मौत ही मिलेगी। मैं ही चौधरी साहब हूं। क्या? मैं ही चौधरी साहब हूं। क्या? नहीं हो सकता। तुम्हारे तरह का कैसे चौधरी साहब हो सकते हो? हमने अभी राजमहल होटल के सीईओ को नाराज किया है।
किसने तुम्हें हिम्मत दी वर्मा साहब को मारने की? किसने तुम्हें हिम्मत दी वर्मा साहब की पत्नी को मारने की? राजेश भैया, तुमने सुना क्या बोला? वो नवाब साहब को वर्मा साहब कह रहा और आर्या को पत्नी कह रहा है। मुझे लगा कैसे तुम्हें डॉक्टर अर्जुन का नाम लेने की हिम्मत हुई। पता चला कि तुम्हें कोई पागल मिल गया है। राजमहल में चौधरी साहब का नाटक। तुम्हें जान नहीं चाहिए? क्या बोला? फिर से बोलो। यहाँ के प्रबंधक को झुकाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, वो डॉक्टर अर्जुन है। क्या तुम्हें लगता है कि ये नवाब साहब डॉक्टर अर्जुन है? राजेश भैया डॉक्टर अर्जुन के साथ काम करते हैं, चाहे वो चौधरी साहब को ना जानता, पर डॉक्टर अर्जुन तो जानता है। तुम्हें लगता है कि तुम डॉक्टर अर्जुन को जानते हो? तुम्हारा मतलब है तुम्हें डॉक्टर अर्जुन जानते हो? निश्चित ही, क्या डर गए? डॉक्टर अर्जुन आएगा, तुम सबको मौत ही मिलेगी। तुम लोग पागल हो राजेश को चिढ़ाने वाले। आज ये सुंदर लड़की की वजह से तुम्हारी मौत निश्चित है। मेरी महिला को अपमानित करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जीभ निकाल दूंगा। क्यों खड़े हो? ये सब नकली हैं। मुनीश ने कहा है इस कक्ष में मारा भी तो कोई कानून नहीं लगेगा। मुझे क्यों नहीं पता, विशेष कक्ष में मारने का अधिकार भी है। वर्मा साहब नहीं, ऐसा नहीं है। काफी है, अभी भी नाटक कर रहे हो। मनीष आएगा तुम्हारे सामने ही तुम्हारी लड़की को मैं मारूंगा। राजेश! मनीष, क्या तुम्हें मौत हो गई? अंदर आ जाओ, जल्दी उन्हें पकड़ लो। चौधरी साहब, क्या बकवास कर रहा है? क्या नहीं देख रहा मुझे मारा जा रहा है? अब तक क्यों नहीं आया? मैं आज तुम्हें आदेश देता हूं, उन सबको मार डालो। यादव, तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या बकवास, वो तो नकली है। क्या पहचान है उसकी? मैं आज तुम्हें आदेश देता हूं, मारो मारो। मनीष, क्या तुम पागल हो? तुम ही पागल हो। कल रात यादव ग्रुप दिवालिया हो गया, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। बकवास, डॉक्टर अर्जुन ने मुझे बुलाया है, उससे मिलकर ही यादव ग्रुप को बचाया जा सकता है। तुम्हें कौन मानता है तुम्हें डॉक्टर अर्जुन मदद करेगा? सपने देखो। मनीष, क्या तुम पागल हो? तुम्हें मुझे मारने का साहस? तुझे मारूं? मैं तुझे आज मार डालूंगा। अपनी नजर बड़ी करके देखो, ये हमारे राजमहल ग्रुप के चौधरी साहब हैं, राकेश चौधरी। चौधरी साहब? चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है? नहीं हो सकता, वो चौधरी साहब कैसे हो सकता है? आर्या, तुम तो बस एक वेश्या हो। तुम्हारा मंगेतर डॉक्टर अर्जुन क्यों है? अगर फिर से सीईओ की पत्नी को अपमानित किया तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। वर्मा साहब, राजेश ने मुझे बताया कि वो आपका मित्र है। मैंने आपकी पहचान नहीं की, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जब से तुमने नकली वाइन के लिए ताली बजाई, तुम्हारा खत्म हो चुका था। आज जो भी वर्मा साहब या उनकी पत्नी को परेशान किया, कोई भी नहीं बचेगा। दीदी, आर्या माया ने हमें मजबूर किया। हम सब मजबूर थे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। झगड़ा मत कर, तुम ही तो राजेश के पीछे पड़े थे। दीदी आर्या, मैं सबसे निर्दोष हूँ। कृपया हमारी कक्षा के साथी के नाते मुझे छोड़ दीजिए। हाँ, हमें छोड़ दीजिए। स्नेहा, तुम्हारा दीदी आर्या से अच्छा रिश्ता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ दीदी, आर्या से मेरी मदद करो। जब तुम्हें उसे शराब पिला रहे थे, क्यों नहीं कहा कि वो साथी है? अब समझ में आया? बहुत देर हो चुकी। मैं स्नेहा के पास तुम्हारी तरह के साथी नहीं है। मदद चाहे तो मर जाओ। तुम्हारी वजह से सब हुआ। तू भी नहीं बताया राजेश और डॉक्टर अर्जुन के अच्छे रिश्ते हैं कि वो तुम्हें खाने के लिए बुलाया था, तो वो उसे क्यों नहीं पहचान पाया? हाँ राजेश, डॉक्टर अर्जुन ने तुम्हें राजमहल बुलाया था। अगर वो नवाब साहब डॉक्टर अर्जुन है, वो तुम्हें कैसे बुला सकता है? तो ये नकली है। मनीष ने हमें धोखा दिया। हाँ, डॉक्टर अर्जुन ने फोन किया और मुझे यहाँ बुलाया। तुम सब धोखेबाज हो। मैं अभी डॉक्टर अर्जुन को फोन करता हूँ। जब वो आएगा, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मैं इंतजार करता हूँ, तुम्हारी बात को साबित करूंगा। मुझे स्पीकर पे लगाना है। डॉक्टर अर्जुन,
चालाकी वाली ने मुझे मार्गदर्शन किया। अपनी मेरी जान है, आप इतना क्रूर नहीं हो सकते। डॉक्टर अर्जुन, मैं आपसे विनती करता हूं। अब मुझे डॉक्टर अर्जुन मान रहे हो? जब मेरी मंगेतर को छुआ तो आज का दिन सोच लेना चाहिए था। हरिया तुम! आर्या, तुम्हें क्यों अर्जुन की पत्नी बनने का हक है? छोड़ो! चुप रहो तुम्हारी जैसी। मेरी कंपनी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई, सब खत्म हो गया। मैं तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगा। आर्या, क्या कोई मारा नहीं जाएगा? छोड़ो मुझे। स्नेहा, ये सब उसकी ही गलती है। माया जैसे लोगों को जितना दया देंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। अर्जुन भैया, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, चलो। याद रखना, राजेश ने आज जो वाइन तोड़ी वो 100 करोड़ की है। अगर वो नहीं चुका पाया तो जेल में जीवन भर रहे। और उसने मेरी मंगेतर की बुराई की, उसका चेहरा रखने का कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं नहीं! आर्या, तुम्हारा मंगेतर डॉक्टर अर्जुन है? तो तुम्हारी असली पहचान क्या है? स्नेहा, मैं कौन हो सकती हूँ? निश्चित ही तुम्हारे साथ छोटे कमरे में नूडल खाने वाली अच्छी दोस्ती तो। क्या सोच रही है? चलो, हमें सिंह इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप करनी है। हाँ। स्नेहा, पहले दिन ऑफिस में कैसा लगा? चलो, अर्जुन ने खाना में आमंत्रित किया है हमारे पहले दिन का जश्न मनाने के लिए। थोड़ा इंतजार करो, मैं फाइल सेव करके आती हूँ। चलो, मेरी फाइल। चलो। राजेश भैया। तुम कौन हो? मैं माया। तुम्हारी मजा? मुझे मारना चाहती हो? तुम्हें फिर भी मुझसे बात करने का साहस? तुम्हें पता है कि वो वाइन की बोतल 10 करोड़ की थी। अगर आज नहीं चुका पाया तो मैं जेल में बैठूंगा। राजेश भैया, आर्या ने तुम्हारी कंपनी और मेरा चेहरा बर्बाद किया, क्या तुम्हें कोई गुस्सा नहीं? मैं इस लड़की को काट कर खा जाना चाहता हूँ, लेकिन उसका पति डॉक्टर अर्जुन है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उनके खिलाफ कैसे लड़ूं? तो फिर साहस करो, आर्या को बंद लो। आर्या और स्नेहा सिंह इंडस्ट्रीज में आज पहला दिन। अर्जुन बहुत अमीर है, उसने तुम्हें 100 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। आर्या की जान से 1000 करोड़ ले लेंगे। पैसे मिलने के बाद विदेश में रहेंगे। ये 4 करोड़ वो देगा क्या? कैसे पता लगेगा बिना खिले? क्या तुम पैसे नहीं चुका सकते? राजमहल ग्रुप द्वारा जेल में लड़ेंगे करेंगे। मैं अभी लोग बुलाता हूँ। वो हॉटपॉट अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट। तो ला दिया। अर्जुन भैया क्यों नहीं आया? स्नेहा, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ, किसने उसे हिम्मत दी कि हम दोनों सुंदर लड़कियों को इतनी देर तक इंतजार करवाए। अर्जुन भैया, कहाँ हो? छोड़ो मुझे। अर्जुन भैया, मुझे बचाओ। अर्जुन भैया, मुझे बचाओ। आर्या, आर्या। तीन मिनट में मुझे सिंह इंडस्ट्रीज टावर के आसपास के सभी चौराहों के कैमरे का फुटेज चाहिए। पूर्वी नगर में मेरी महिला को छेड़ने की हिम्मत? मैं तुम्हें इस दुनिया में जन्म लेने का पछतावा दिला दूंगा। तुम लोग कौन हो? कितने दिनों से नहीं मिले, क्यों? मुझे नहीं पहचान रही? ये चेहरा पहचानती हो? ये सब तुम्हारे प्रेमी की वजह से।
तुम ही हो? माया, ये तो अपहरण है, ये अपराध है। अपराध? तुम्हारा प्रेमी ने मेरा चेहरा बर्बाद किया, मेरा सब कुछ बर्बाद किया। अपराध तो दूर, यदि मुझे मारना पड़े मैं भी करूंगी। मैं तुम्हें 1000 गुना वापस दूंगी। माया, क्या तुम पागल हो? आर्या को छोड़ो। जब तुम्हारा चेहरा भी बर्बाद होगा, तुम भी मेरी तरह हो जाओगी। उसे छोड़ो। माया, ये हमारा मामला है, स्नेहा का कोई दोष नहीं। जब से वो तुम्हारी बात करती है, उसकी मौत निश्चित है। काफी है। पहले मुख्य काम बदला लेना, पैसा मिलने के बाद माफ करो स्नेहा, सब मेरी गलती है। डर मत अर्जुन भैया, हमारी मदद करेंगे। आर्या, मुझे डर नहीं। मुझे यहाँ नाटक मत करो। अर्जुन को तैयार करने को कहो। 1000 करोड़ कम भी हुआ, शव लेने आओ। 10 अरब? माया शर्मा, क्या तुम पागल हो गई हो? क्यों खड़े हो? 10 अरब अर्जुन के लिए कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, उसकी सच्चाई की परीक्षा। पैसे कोई मुद्दा नहीं, हमें खोल दो, मैं तुरंत उससे पैसे भिजवा दूंगी। ठीक है, समझ गई। कोई सुराग मिला? निगरानी वीडियो सब कैप्चर हो गए, लेकिन गाड़ी का नंबर नकली है, अभी तक लोकेट नहीं किया जा सका। पूरे पूर्वी नगर को उलट दो, लेकिन खोज निकालो। जो भी आर्या को छुएगा, मैं उसकी जान लूंगा। आर्या, आर्या, कैसी हो? कोई चोट तो नहीं? स्थान बताओ, मैं तुरंत जाता हूँ। अर्जुन भैया। अर्जुन, अपनी महिला को बचाना है तो अकेले 10 अरब नकद लेकर रैंसम लेने आओ। मेरी महिला को अपहरण करने की हिम्मत? तुम्हें मौत चाहिए? डॉक्टर अर्जुन, जल्दी मत करो, वैसे ही मेरे पास कुछ लड़के हैं। सुन लो, लड़कों के सामने कितनी डरती है। मुझे छूना मत। रुको, मेरी लड़की अगर उसके बाल भी टूटे, तुम सब मरोगे। ध्यान से सुनो, अब तुम्हारे पास मुझसे बातचीत का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे लोगों को रोको, जब तक तुम आर्या को सुरक्षित रखो। 10 मैं तुम्हें दूंगा। स्थान बताओ, मैं अभी जा रहा हूँ। तेजी से चिंता मत करो, हमें सिर्फ पैसा चाहिए। ओह, डॉक्टर अर्जुन, अगर तुम पुलिस को बुलाओ तो तुम्हारी लड़की सुरक्षित रहेगी या नहीं मैं नहीं जानता। तुम्हें वादा नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे पास काफी बैचलर्स हैं जो आर्या को चाहते हैं। वर्मा साहब, पुलिस बुलानी है। बंधक मुझे अकेले जाने को कह रहा है, मैं नहीं कर सकता आर्या की जान खेलने का। 3 मिनट में 10 अरब नकद तैयार करो। मैंने उसे पता भेज दिया है। राजेश भैया, क्या तुम्हें नहीं डरता कि वो पुलिस बुला ले? 10 अरब की फिरौती कोई और तो पुलिस बुला देता। अर्जुन अलग है, वो पैसा लगा रहा है, ये साबित करता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो जुआ नहीं खेल सकता। अर्जुन को 10 अरब देने को मजबूर लगता है। मैंने सही जुआ खेला। जब तक तुम जिंदा हो, वो घुटने टेक कर पैसा लेकर आएगा। क्यों ना मैं पहले कुछ प्याज लूं? मुझे छोड़ो। दूर रहो, मुझे छूना मत। उसे पकड़ो, मैं उसे चाट लूंगा। तुम सब कुत्ते, मैं तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूँ। मर जा, अपना मुंह बंद कर। आर्या, तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ खो गई। जैसे ही पैसा मिलेगा, मैं तुम्हें जीने से भी ज्यादा दुखी करूंगी। तुम्हें सारी दुनिया की रंडी बना दूंगी। अरे राजेश भैया। वेंडी, तुमने मुझे लात मारी, मौत की तलाश में हो। वर्मा साहब, 10 अरब नकद तैयार है, क्या मैं वास्तव में नहीं जा सकता? कोई भी नहीं जाएगा। आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुमने मुझे इतना दर्द दिया तो मैं भी तुम्हारा स्वाद लूंगा। उसे पकड़ो, मैं खत्म कर लूंगा, फिर तुम्हारी बारी। धन्यवाद भैया।
मुझे छोड़ो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगी। 100 करोड़? क्या मैं मूर्ख हूँ? 1000 करोड़ छोड़कर तुझसे 100 करोड़ लूं? मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगी। छोड़कर 100 करोड़ दूंगी? चालाकी मत करो, यदि चालाकी की तो तुझे खत्म कर दूंगा, फिर कुठार घर में फेंक, उसको फोन दो। कार्ड नंबर 7125। पूर्वी नगर बैंक से 100 करोड़ रुपए जमा हुए। वाह, पैसे वास्तव में आ गए। 50 करोड़ तुझे मिलेंगे। 1000 करोड़ आ जाने पर मैं तुझे विदेश में सर्जरी करवा दूंगा, तुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दूंगा। राजेश भैया, तुम मुझसे बहुत अच्छे हो। पैसे तुम्हें भेज दिए गए हैं, याद रखो तुम्हारा वादा, हमें छूने की भी इजाजत नहीं। मैं तुझे छोड़ने का वादा किया था, लेकिन इस नन्ही सी को नहीं। उसे छोड़ो, उसे छोड़ो। स्नेहा, ये चूजी तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना, तुम्हें देखने दूंगी कि तुम्हारी दोस्त राजेश के साथ कैसे खेली जाती है। बेशक, और भी दोस्त इंतजार कर रहे हैं। माया शर्मा, तुम्हें तो मानसिक बीमारी है। मैं ऐसी हुई, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर अर्जुन ने तुम्हें 1000 करोड़ नहीं दिए होते, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा शरीर पहले ही खत्म हो चुका है। 200 करोड़, उसे बचाना है तो तुरंत ट्रांसफर करो। 500 करोड़, पैसा मिलते ही राजेश छोड़ देगा। उनका विश्वास मत करो, ये लोग किसी का विश्वास नहीं रखते, चाहे कितना भी दो, फिर भी वे। चुप रहो, मुझे मत मानो, मैं 500 करोड़ दूंगी। स्नेहा, कोई बात नहीं। बूढ़े, तुमने मेरे फोन में क्या डाला है? कितना बदसूरत है। ये तुम्हारे लिए बनाया गया सुरक्षा ऐप है। अगर कोई खतरा है, सिर्फ ये बटन दबाओ तो मुझे सिग्नल मिलेगा, तुम्हारा मदद का सिग्नल, और लोकेशन। समझा। मेरे फोन में अलर्ट सिस्टम है। माया और राजेश पागल हो गए। अर्जुन भैया पैसे लेकर आए भी क्या? शुरू से ही वो वादा नहीं मानने वाले। पिताजी को तुरंत बताना है, मुझे कुछ होना ही है। कमीनी, पैसे ट्रांसफर कर क्यों घबरा रही है? क्या तुम पुलिस बुलाने वाली हो? माँ का लौड़ा पुलिस बुलाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। 10 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। 50 करोड़ जमा करने के लिए कार्ड बदलना पड़ेगा, नहीं तो मेरा कार्ड फ्रीज हो जाएगा। बैंक की निगरानी कड़ी है, कार्ड से ट्रांसफर सुरक्षित है, वो पुलिस नहीं बुला सकता। तुरंत ट्रांसफर कर, 30 सेकंड में पैसे आ जाएंगे। देर हुई तो मत कहना हमने कुछ किया। आर्या के लिए बनाया गया अलर्ट नहीं, आर्या को खतरा है। मेरी बेटी को छुआ, मौत की तलाश। लोगों, बेटी को बचाने चलो। पूर्वी नगर बैंक से 50 करोड़ रुपए जमा हुए। वास्तव में जमा हुआ? वास्तव में? 50 करोड़ जमा हो गए हैं। मैं और स्नेहा कुछ देर के लिए सुरक्षित हैं। निश्चित, आप कुछ देर के लिए सुरक्षित हैं। 60 सेकंड। अर्जुन को अभी 30 मिनट लगेंगे। अनुमान लगाओ, ये 30 मिनट राजेश को तुम्हें कितनी बार खेलने के लिए मिलेंगे? राक्षस, तुम लोग राक्षस हो। तुम्हारा क्या मतलब? मुझे छोड़ो, मैं उसे फिर से छुआ तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। 1000 करोड़, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हमें धमकाने की हिम्मत? काटो। तुम्हें मरने की हिम्मत है तो उसे 30 सेकंड तक पीड़ा दो। मरकर भी याद रखना, तुम्ही ने उसे बर्बाद किया। अब डर लग रहा है। मैं पहले उसका नमूना लूंगा। आर्या, 3 मिनट में मैं वहां पहुंचूंगा तो तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे छूना मत, मैं विक्रम सिंह की बेटी हूँ। मैंने अपनी कैद की खबर भेज दी है, वो आकर सबको मार डालेगा। राजेश भैया, वो विक्रम सिंह की बेटी है, हमारा खत्म हो गया। राजकुमारी की तरह हर दिन बूढ़े से कोस्प्ले करती है। क्या तुम्हें लगता है अर्जुन के साथ सोने से तुम राजकुमारी बन गई?
मुझे डर लगा, अगर तुम्हारे पिता विक्रम सिंह हैं, तो मैं अर्जुन का पैसा लेकर पूर्वी नगर से भी नहीं भाग सकता। मैं विक्रम सिंह की बेटी हूँ, नहीं तो 6 आरा मैं कैसे आसानी से भेज सकती हूँ। राजेश भैया, अर्जुन तो बहुत अमीर है, उसे थोड़ा पॉकेट मनी देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन राजेश भैया, आपने कोसप्ले नहीं खेला होगा क्या? आज खेलना नहीं चाहेंगे? जितना महंगा उतना मजेदार, मैं जरूर खेलूंगा। राजेश भैया, भाइयों को भी चाहिए राजकुमारी का स्वाद। क्यों जल्दी, सबको मिलेगा, कस कर पकड़ो। उसे छोड़ो। राजेश तुम्हारी दोस्त को खेल रहा है, मैं पूरा दिन रुका हूँ, मुझे भी दे दो, तुम आराम करो। उसे छोड़ो, खेलना है तो मैं खेलूंगी। आज तुम दोनों नहीं बच सकती। राजेश, तुम्हें मौत चाहिए? आर्या। अर्जुन भैया। अर्जुन वर्मा, तुमने मुझे मार डालने वाला था, पैसे कहाँ हैं? उनके लोग ज्यादा हैं। अब सीधे संघर्ष में फायदा नहीं, पैसे कार में है। राजेश भैया, पैसे हैं। ओह मेरी जान, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। पैसे मिल गए। अब हम जा सकते हैं? जरूर। चलो। जाना चाहते हो? अगली जन्म में अर्जुन भैया, क्या? राजेश, तुम उसे मारना चाहते हो? मारना? अर्जुन वर्मा, क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद है? मैं आज कैसी दिख रही हूँ? ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें मरना चाहिए, आर्या को भी। इसके अलावा तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। इतना पैसा लेकर आए हो? डॉक्टर अर्जुन। वर्मा साहब, आज तुम्हारा दिन भी आया। अर्जुन भैया, पकड़ो उसे। राजेश, उसे छुए तो सोच लो क्या होगा। कीमत? मैं किसी से नहीं डरता। मैं आज यहाँ क्यों हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से। तुम्होंने मुझे कोने में धकेल दिया। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कैसे उठता हूँ। मारो उसे। उसे मत मारो, कृपया। आर्या, उससे मत मांगो। कितनी सुंदर है डॉक्टर अर्जुन, मैं तुम्हारी नजरों में उसके साथ खेलूंगा। राजेश, तुम्हें उसे छूने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं वादा करता हूँ। तुम्हारी माँ का वादा। डॉक्टर अर्जुन, मैं तुम्हारा आदर करता था क्योंकि मैं व्यापार करना चाहता था। तुमने मुझे बेघर कर दिया है। तुम्हारा स्टेटस मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे धमकाने की हिम्मत, मैं तुम्हें कीमत दिखाऊंगा। तुम्हें हिम्मत है मुझे धमकाने की? मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कीमत क्या होती है। देख रहे हो, मुझसे मत खिलवाड़ करना। राजेश, तुम्हें तुम्हारे आज के कामों की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या? सुंदरी, अर्जुन तुम्हें इतना प्यार करता है तो मैं उसके सामने ही तुम्हें कैसे पीटने दूंगा? राजेश, कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। इतना हो चुका, फिर भी लड़ रहे हो? अर्जुन भैया, तुम्हारी मौत ही होगी। तुम्हारी मौत? तुम्हारी कंपनी तोड़कर मुझे जेल भेजने वाले, मेरी प्रेमिका का चेहरा उस वक्त से, ये सब तुम्हारी ही कीमत। राजेश भैया, अब तो जश्न मनाने का वक्त है। 107 करोड़ हम सबको कितने दिन खाने पीने के लिए? आओ, जश्न का पानी।
दोस्तों, जश्न का पानी इस तरह पीना होता है। नहीं। मेरी प्यारी बेटी, किसी भी तरह नुकसान नहीं होना चाहिए। कितना समय लगेगा पहुंचने में? सिंह साहब, 10 मिनट बाकी है। कोई परवाह नहीं, 3 मिनट में पहुंचना ही है। जी। देखो अर्जुन भैया, तुम्हें इतना चिंतित देखो, खून बहना बुरा। मैं उसको डिसइंफेक्ट करूंगा। उठाओ! राक्षसी, उसे छुरी मारो, हर सेकंड में तुम्हारी दोस्त के कपड़ा उतर जाएगा। खरो, मुझे छोड़ो! आर्या, उसकी बात मानो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। नहीं। कमजोर, छुरी मारने का भी साहस नहीं। अर्जुन भैया, तुमने मेरा चेहरा बर्बाद किया, मैं तुम्हें छुरी मारूंगा। हम दोनों बराबर हो गए। तुम्हें अभी भी वही सोच रही हो? आज मैं नहीं मरूंगा। मैं तुम्हें कभी ना कभी कमाई के बदले दूंगा। तुम्हें तो मरना ही है, तो मैं ही तुम्हें नर्क में भेजूंगा। नहीं, अर्जुन भैया को छोड़ दो, मुझे करवा सकते हो, मैं तैयार हूँ। क्या? ठीक, तो तुम हम सबके सामने कपड़े उतारो। ओए, तुम्हारे पास की ये सुंदर लड़की वो भी नहीं बच सकती। मैंने 2 लड़कियों को साथ में नहीं देखा। स्नेहा को छोड़ दो, स्नेहा निर्दोष है। ठीक, तुम्हारे द्वारा दिए गए 1,360 करोड़ के लिए मैं कृपा करूंगा, तुम अकेले उतारो। उतारो। आर्या, उतारो ना। आर्या, नहीं, यही है, अंदर घुसो। उतारो, जारी रखो। उतारो ना। आर्या, मत करो। अर्जुन भैया, मेरे पिताजी हमें अवश्य बचा लेंगे। तुम्हारे पिताजी तुम्हें बचा लेंगे? सपने देखो, आज तुम्हें कोई भी जीवित नहीं जा सकता। तुम्हें यातना देना, तुम्हें मारने से पहले तुम्हें यातना देना। मुझे मारना है तो मुझे मारो, उसे छोड़ो। वो विक्रम सिंह की बेटी है। विक्रम सिंह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन, मुझे मत धोखा दो। आर्या ने भी बता दिया, तुम लोग पहले से मिलकर काम कर रहे। हाँ। राजेश, 4 करोड़ कैश कागज का बना है। यदि वो सी की इकलौती बेटी नहीं तो मैं कैसे 1000 करोड़ लेकर आ सकता? कुतिया, तुम्हारी वजह से विक्रम सिंह को नाराज किया तुमने। मुझसे कितना छिपाया? राजेश, वो विक्रम सिंह की बेटी है तो क्या? उन्हें छोड़ो, हमारी मौत निश्चित। उन्हें मार डालो, किसी को पता नहीं चलेगा। पैसे लेकर टावर से भाग जाओ। विक्रम सिंह भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। राजेश, तुम्हारी हिम्मत, विक्रम सिंह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें आज ये स्थिति में ये कुतिया ही ले गए। तुम्हारी माँ का। चुप रहो, यहाँ फूट डालना बंद करो। आज मैं कोई रास्ता नहीं बचा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर ऐसा है तुम्हें मार डालूंगा। रुको, रुको। सिंह साहब। पापा, आप अभी तक क्यों नहीं आए? प्यारी बेटी, तुम्हें पापा का दिल है,
मुझे तुम्हारे फोन का अलर्ट मिलते ही मैं यहां आ गया। शुक्र है समय पर पहुंचा। फोन से अलर्ट? पहले से मैंने आर्या के फोन में लोकेशन चिप लगा रखी थी। तुम्हारी तो हिम्मत है, अकेले ही डाकुओं के घेरे में घुस गया। किडनैपर ने कहा यदि कोई और लाया तो वे मार सकते थे। मैं जोखिम नहीं ले सकता। अच्छा, मैंने तुम्हें गलत नहीं जाना। खुद तुम्हें तो हिम्मत है विक्रम सिंह की बेटी को छूने की। उनकी हड्डियां एक एक करके कुचल दो, जेल में भेज दो। अपनी बाकी जिंदगी जेल में कुत्ते की तरह रहो। नहीं सिंह साहब, नहीं। महिलाओं और सज्जनों, पीछे देखिए, कलाकारों को विशेष स्वागत करते हुए नए दंपत्ति का स्वागत।